अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त सी घर में बनाने की बिहारी गलावटी बोटी की रेसिपी, जो कि आप ना सिर्फ आसानी से घर के अंदर बहुत बना सकती हैं, बल्कि और अंगीठी के बजाय पतीली के ऊपर रख के हम बारबेक्यू कैसे करेंगे, इसका मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि बहुत बड़ी सी बारबेक्यू ग्रिल चाहिए होती है, फिर उसके ऊपर हम बहुत सारा हमें कोयला चाहिए होता है, और फिर बड़ी जगह चाहिए होती है। ये सब छोड़ें, आज मैं आपको पतीली में बारबेक्यू कैसे करना, और ओरिजिनल बारबेक्यू, दम के तिक्के नहीं। तो अब ये सारे मसाले आपने ले लेने हैं। सारे मसालों की क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। दही आपको नज़र आ रहा है, कच्चा पपीता भी आपको नज़र आ रहा है, गोश्त की क्वांटिटी भी हम आपको बता चुके हैं। पसंदों का गोश्त आपने लेना है। अच्छा, पसंदों का गोश्त आपको पता है कि पतला होता है, और थोड़ा-सा उसको हमने हैमरिंग की भी होती है, यानी कि उसको हमने थोड़ा कूटा हुआ होता है, ताकि वो अच्छा-सा रेशा उसका फटा हुआ हो और वो जल्दी गल जाए। तो ये सारी क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है। बाज़ार वाले भी इसी तरह बनाते। कोशिश करें इसमें चर्बी ना हो, यानी चर्बी की क्वांटिटी ना हो, बिल्कुल साफ़ और रूखा गोश्त हो, बीफ हो, ठीक है, चिकन के नहीं बना रहे हम। ये सारे मसाले अभी आपको लिखे हुए नज़र आए थे स्क्रीन पर, ये आपने ले लेने। और उसके बाद पीस कर इसको, क्योंकि ज़ीरा और साबुत धनिया भी मैंने लिया था, तो उसको अच्छी तरह पीस के सबको गोश्त पे लगा दिया। अब जो दही हमने लिया, दही कोशिश करिएगा घर का बना हुआ लें, पैकेट वाला ना लें। और थोड़ा सा अगर खट्टा भी हो तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है, तो वो ले लें। और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से गोश्त में लगा लें। अच्छे तरीके से गोश्त में लगाने के बाद मैंने जो 100 ग्राम पपीता, कच्चा पपीता लिया था, उसको धोकर छिलके समेत पीसा है। छिलका इसका बहुत अहम होता है, क्योंकि छिलके में भी गलावट के लिए एसिड काफ़ी मकदार में होता है। तो कच्चा पपीता मैंने तो हाथ से ही पीस लिया, सिलबट्टे पे बेसिकली मैंने पीसा है। लेकिन अगर आप ग्राइंडर से या चॉपर से पीसना चाहें तो बिल्कुल बारीक इसको पीस लें। असल में सिलबट्टे पे पीसने से ये होता है कि जो एसिड्स और जूसेस होते हैं वो बहुत स्लोली रिलीज़ होते हैं, और वो बड़े बेनिफिशियल होते हैं टेस्ट डेवलपिंग के लिए। तो मैंने सिलबट्टे पे पीस के और इसको रख दिया है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अब एक अलग प्याले में मैंने मैदा लिया है, प्योर मैदा, इसमें आटा नहीं है। उसके अंदर मैंने नमक डाला है, तकरीबन 1 किलो मैदा है, और उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने भर के नमक डाला है, और कुछ मैंने लिया है मीठा सोडा, कुछ यानी कि समझ लीजिए हाफ़ से भी कम टीस्पून। और तकरीबन मैंने 1 किलो मैदे में 1 कप के करीब घी डाला है। घी आप कोई सा भी ब्रांड का ले लें, तेल का ले लें, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से अब मैं इसको गूँध लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से गूँध जाए। इसको हमने नरम गूँधना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूँधना, और बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूँधना, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूँधना, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। और तेल लगाकर इसको हमने रख देना है। अब पतीली मैंने ली है, ये एक कहें कि हांडी मेरे पास है, तो उसके अंदर मैंने कोयले सुलगा लिए हैं, और कोयलों के ऊपर मैंने मिट्टी का तेल डाल के सुलगाया है इनको, क्योंकि ओपन में तो ज़रा जल्दी सुलग जाते हैं, लेकिन चूँकि ये बंद हांडी है, चारों तरफ से हवा नहीं लग रही, तो मैंने इसको थोड़ा सा तेल डाल के सुलगाया है। अच्छी तरह जब कोयले दहक जाएँ, सुलग जाएँ, तो उसके बाद मैं ग्रिल रख के इसके ऊपर बारबेक्यू करूँगी। इससे मुझे पतीली पे रखने से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि छोटी जगह में बारबेक्यू हो जाता है। दूसरा ये कि बच्चों के लिए, बच्चों वाले घर में ज़रा थोड़ा-सा ये सेफ़ होता है, क्योंकि चिंगारियाँ निकलें तो भी बच्चों को नहीं लगती। बच्चे नॉर्मली जब बारबेक्यू की ग्रिल होती है, खुदा ना खास्ता उसके करीब आ जाते हैं, हाथ डाल देते हैं, हाथ-वाथ जला लेते हैं, खुदा ना खास्ता। वो ये सीन इसके अंदर नहीं हो सकता। और तीसरा ये कि आप आराम से ग्रिल कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिहाज से। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे नॉर्मली जब हम कोयले का काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा राख वाख उड़ती है, आसपास की जगह गंदी होती है। तो पतीली में ये होता है कि इतनी राख नहीं उड़ती, और गंदा नहीं होता आसपास का इलाका, ठीक है ना, यानी सब साफ़ ही रहता है। तो और पतीली भी ख़राब नहीं होती। ये बहुत से लोग ये समझते हैं कि पतीली ख़राब हो जाती है अगर हम कोयले की अंदर से वो करेंगे, इसमें कोयला सुलगाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं होता, और पतीली बिल्कुल सही रहती है। आप इसको बाद में मांज कर साफ़ कर लें। अब मैंने जो गोश्त को मसाला लगा के रखा था, इसको मैंने आराम से ग्रिल पे रखा। कोयले थोड़ी सी दहकाए, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर टच आ जाए, बारबेक्यू का कलर आ जाए। और उसके बाद मैंने इसको
आराम से बारबेक्यू कर लिया, हर पीस को अलग। ये ग्रिल मेरे पास मौजूद थी, आप भी ले लीजिए, बड़ी काम आती हैं, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं घी इसके ऊपर लगाती जा रही थी बोटियों पर, ताकि ये सूखे नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल बाहर से कड़क हो जाएं और अंदर से जूसी भी ना हो। तो अगर कभी कोयले बुझ भी जाए ना, तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के इनको ऐसे सुलगा लें माचिस लगा के, और उसी के ऊपर आप ग्रिल रख के आराम से इनको सेकें। चूँकि हमने कच्चा पपीता अच्छी क्वांटिटी में लगाया है और काफ़ी देर मैरिनेट किया, आप इसको रात भर भी रख सकते हैं, लेकिन एक दिन से ज़्यादा मैरिनेट मत कीजिएगा, क्योंकि कच्चा पपीता फिर कड़वाहट देने लगता है, कड़वा हो जाता है गोश्त। ज़्यादा देर मैरिनेशन कच्चे पपीते के साथ नहीं होती। ठीक है, तो ये छोटी सी देगची जिसको कहते हैं, ये मेरे पास थी, और इसके ऊपर देखें मैंने बड़े अच्छे से आराम से इसको मैरिनेट करके और बारबेक्यू किया है घर के अंदर। बड़े ज़बरदस्त मेरे गलावटी ये बीफ बिहारी कबाब बने। इसी तरीके से आप चिकन के भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन को आप इतनी देर मैरिनेट नहीं कीजिएगा। अब आती है हमारी पूरी पराठे की बारी। जब तक हमारी ये बारी है, जनाब खैर से चली गई लाइट, तो हमने जो कुछ भी शूटिंग की वो एमरजेंसी लाइट के अंदर की। और आप देखें कि अच्छा, वो जो बनाते हैं उनका कढ़ाव होता है बहुत बड़ा, कढ़ाई नहीं होती, उनका कढ़ाव होता है, जिसके अंदर वो पूरी पराठा तल देते हैं। चूँकि हमारे पास इतना बड़ा कढ़ाव घर पे नहीं होता, तो फिर हम उसका मैं आसान तरीका बताती हूँ कि आपने उसको पूरी पराठे को शेप कैसे देनी है। आपने एक छोटा सा पेड़ा लेके उसको बेल लेना है, ठीक है, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। किनारों का ख्याल रखिएगा कि किनारों से ये बहुत मोटा ना हो, ठीक, और बीच में से बहुत पतला ना हो, वरना ये कड़क हो जाएगा। अब छुरी लेकर आपने इसके 4 हिस्से कर देने, और इसको ये देखें आराम से, जो आपका एक शादियों में या पार्टीज़ में पूरी पराठा सर्व होता है, तो आप काट के सर्व करते हैं, आप इसे काट के इसी तरह से तल लें। बस फिर फ्राइंग आपने इसको तेज़ आंच के तेल पे गरम करके और उसको आपने फ्राई करना है। आपने बल्कि आटा गूंदने के बाद एक चीज़ ये है कि आप इसको आधे घंटे छोड़ दीजिएगा। उधर हमारे बिहारी कबाब ज़बरदस्त गलावटी तैयार हो गए हैं, उधर मैंने पराठे फ्राई कर के रख लिए थे, ठीक है, और साथ ही हमारा पूरा खाना जो है माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया। आप और इसके साथ हमने सर्व किया छोटी सी मिट्टी की हांडी के अंदर साबुत मसाले का रायता। साबुत मसाले का रायता बहुत आसान होता है। दही भी मैं घर में बनाती हूँ, तो ये फ्रेश ही होता है नॉर्मली मेरे पास। दही लेकर और उसके अंदर मैंने नमक, गरम मसाला और साबुत धनिया जो है वो थोड़ा सा कूट कर मिलाया है, तो बड़ा ज़बरदस्त ये रायता होता है, जो इस बिहारी कबाब और पूरी पराठे के साथ खाया जाता है। थोड़ी सी प्याज है कटी हुई, अगर आप चाहें तो इमली की चटनी या हरे धनिया पुदीने की चटनी भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि स्टेप बाय स्टेप बहुत तफसील से मैंने तसल्ली से बताया, और इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार का है। आप चाहें तो इस रेसिपी के ज़रिए अपनी कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, अपनी आमदनी भी शुरू कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत आसान तरीके से मैंने बताई है, हर चीज़ बताई है, पूरा मुकम्मल मेन्यू है। आप इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, यहाँ कमेंट में बहुत अच्छे कमेंट दीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा, ठीक है। और इस मेरे पेज का, फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, सबका लिंक आ रहा है। हर जगह फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करें। अपना ख्याल रखें।